लिंग्यास सगुण कर्नाटका के अंदर, बसव महाराज, ठीक है, और जंगामास पॉटरी को वचन्स बोलते हैं, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ बोथ मैन एंड वीमेन, वीमेन सेंट अक्का महादेवी, इनको वीमेन सेंट को अक्का महादेवी बोलते हैं। तो वीमेन सेंट भी पाई जाती है कि लिंग्यास के अंदर, आपसे ये पूछोगे और उस वक्त कंफ्यूजन होता है। तो इसको ऐसे याद रखो कि शिव जी जो है ये है तो शिव जी का ही, शिव जी जो है वो अर्धनारीश्वर है ना, तो आदि नारी है ही, तो विमेन इज अलाउड, ठीक है, ऐसे इसको याद रखो, राइट। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर, हाँ सूफिज्म बढ़ा देता हूं मैं आपको, बहुत ही शॉर्ट के अंदर सूफिज्म समझा देता हूं। देखो ये एक मिस्टिक ट्रेंड है, इस्लाम का ही है, इस्लाम के अंदर एक मिस्टिक ट्रेंड है, ठीक है। इस्लाम के अंदर क्या था, इस्लाम के अंदर बहुत सारा, जैसे हमारा ब्राह्मणिज्म एक पीक पे पहुंच गया था, जिसके अंदर बहुत सारे रिचुअल्स प्रैक्टिस होने लग गए थे, ठीक है, और सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट लोग जो थे वो क्या करने लगे थे, कर्म कांड, और इसके अंदर फंस गया था हमारा ब्राह्मणिज्म, हिंदुइज्म, ठीक है। तो ब्राह्मणिज्म के बाद फिर अपन देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे बुद्ध आएंगे, ठीक है, जैनिज्म आएगा, ठीक है, हेटेरोडॉक्स सेक्ट आएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी एक तरह का इनका जो इस्लाम है, इस्लाम बिल्कुल क्या हो गया था, इस्लाम वैल्यू सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा था और रिचुअल्स कर्मकांड इसके अंदर ये फंस गया था। तो यहाँ पर एक नया ट्रेंड निकलेगा, दैट इज नोन एज सूफिज्म, ठीक है। ये भी इस्लाम की शरीयत को मानेंगे, ठीक है, ये भी शरीयत लॉ को मानेंगे, ये भी हदीत जो है उसको मानेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं मान रहे, ठीक है, कुरान उनकी टीचिंग्स को तो ये मानेंगे, बट ये लोग क्या थे थोड़े से मॉडर्नाइजेशन हो गया, ऐसा समझो, ठीक है, एक मिस्टिक ट्रेंड आ गया, ठीक है। जैसे सूफिज्म, आप सूफी सॉन्ग सुनोगे, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे आपने सुना होगा सूफी सॉन्ग के अंदर क्या होता है, एक सेकेंड, एक वर्ड होता है पीर, एक होता है मुर्शिद, ठीक है, एक गानों के अंदर बहुत सारे यूज होते हैं सूफी सॉन्ग्स, राइट। तो पीर का मतलब क्या होता है, टीचर, ठीक है, मुर्शिद का मतलब भी टीचर होता है। तो ये इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, अभी तो शायद मैंने इसके अंदर लिखे नहीं है वर्ड्स, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि आपको इसको याद रखना है। अब देखिए ये सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया से ये लेकर आता है, ठीक है, सूफिज्म सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया से अंदर जनरेट हुआ था, और धीरे धीरे ये क्या हुआ, धीरे धीरे ये प्रोपोगेट करा। इनकी जो फिलॉसफी है ना, वहादत उल वजूद, मतलब इनर रियलाइजेशन। देखो सूफिज्म में क्या होता है कि गॉड का इनर रियलाइजेशन होता है आपको, ठीक है। आप देखेंगे सूफीज के अंदर जो है वो अपने आप को गॉड के आइडेंटिकल मानते हैं, ठीक है, फना हो जाते हैं वो गॉड के अंदर। फना होने का मतलब क्या होता है, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देना, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी लूज करके। इसके वर्ड्स जो है वो मैं आपको, इसकी वोकैब जो होती है वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे पीर, मुर्शिद और भी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझो कि सूफिज्म है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, बेशरा और बासरा, ठीक है। बेशरा तो वो होते हैं जो कि बेशरम, जैसे होता है ना बेशरम अपन को बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या है, शरीयत और इसको फॉलो नहीं करते, शरीयत लॉ को फॉलो नहीं करते, वो बेशरा। और बासरा कौन होते हैं, जो कि शरीयत लॉ को फॉलो करते हैं। ये मस्त कलंदर है, ये मस्त रहता है अपने अंदर, ये कलंदर्स है, ठीक है। बेशरा बासरा क्या है, जिसकी इनके खानकाज होंगे, इनके सिलसिले चलेंगे, ठीक है, राइट। तो ये होता है बाशरा और बेशरा। तो बेशरा के ऊपर तो इनको तो कुछ, इनकी तो कोई फिलॉसफी नहीं होती, कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। बेशरम वर्ड जो होता है ना, उससे आप याद करते हो जो शरीयत को फॉलो नहीं कर रहे उनको बेशरा बोल रहे हैं, राइट। और ये जो है ये इनके सिलसिले हैं, ठीक है, ये इनके सिलसिले लीनिएज, ठीक है, सिलसिले लीनिएज, खानकाज जहां पर वो रहते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। तो चिश्ती, शुरावर्दी, नक्शबंदी और कादरी, ये चार चीजें जो आपको लर्न करनी है, मैं बहुत ही ब्यूटीफुली आपको इनके सब कुछ लर्न करवा दूंगा, ठीक है। तो आपने ये देखा बेशरा और बाशरा, बेशरा और बाशरा का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। बेशरा का मतलब क्या है कि शरीयत इज नॉट फॉलोइंग, दे आर नॉट फॉलोइंग द शरीयत लॉ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बेशरा। और बाशरा का मतलब ये है जो कि शरीयत फॉलो कर रहे हैं, इनकी फिलॉसफी है, इनकी आइडियोलॉजी। ये तो क्या है, मस्त कलंदर्स हैं बेशरा वाले। और चार लीनिएज है, चिश्ती, शुरावर्दी, नक्शबंदी एंड कादरी, ये अपन को याद करना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं एक एक करके आपको समझा देता हूं, बहुत ही मजा आएगा आपको इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। देखो चिश्ती जो है ना, चिश्ती सिलसिला जो है, चिश्ती सिलसिला पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, इन्होंने स्टार्ट करा चिश्ती सिलसिला, ठीक है। अब चिश्ती जो था ये फिर बाद में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक तो नागौरी एक पीजेंट थे, मैं इनका पूरा नाम नहीं लिख रहा बिकॉज पूरा नाम याद करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कोई आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिल जाएंगे, आपको टिकी लगाना है। तो नागौरी और बख्तियार काकी, ठीक है, ये दोनों इसके लीनिएज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये सिलसिला दो तरह में डिवाइड हो गया, नागौरी और बख्तियार काकी। तो बख्तियार काकी का रेस्पेक्ट करते थे, इल्तुतमिश का टाइम चल रहा है, ठीक है, ठीक है। अब बख्तियार काकी के बाद, अच्छा इनको भी, नागौरी को भी ऐसा था नहीं था कि भाई रेस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, इल्तुतमिश ने तो उनको लैंड भी दी थी कि भाई आप पीजेंट है तो लैंड ले लो हमारी, उस पर पीजेंट करा करो। तो उन्होंने बोला भैया नमस्कार,
आई डोंट वांट योर लैंड, ठीक है। तो नागौरी का तो ये हाल है, ठीक है। बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश। और बख्तियार काकी के जो नेक्स्ट होंगे वो होंगे बाबा फरीद, बहुत इंपॉर्टेंट बाबा फरीद, जिनके जो वचन है, ठीक है, बाबा फरीद के जो जो दोहे हैं या फिर आप जो बोल दो सेइंग्स जो हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। अब यहां से क्वेश्चन आता है, देखो बच्चों, गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, बाबा फरीद की लाइंस जो है गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, ठीक है। और निजामुद्दीन ओहलिया, इसके बाद क्या होंगे, बाबा फरीद के बाद इसको गंज ए शेकर भी बोलते थे, ठीक है, शक्कर, ठीक है, गंज ए शक्कर ऐसे कुछ बोलते थे इनको, ये भी आपको याद रखना होगा, राइट। तो देखो हमने क्या करा, हम पढ़ रहे हैं चिश्ती, 4 सिलसिले हो रहे हैं। सिलसिले किसके हैं, बादशाह के सिलसिले हैं, और बेशरा का तो कुछ नहीं है, ठीक है, बेशरा तो मस्त कलंदर रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है फिलॉसफी से, सिलसिलों से, ठीक है। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती जो है, ठीक है, इनके नागौरी और बख्तियार काकी, ठीक है, ये दो इनके अंदर डिवाइड होंगे। नागौरी पीजेंट है, ठीक है, ये भी एक सेंट है, सूफी सेंट, ठीक है। और बख्तियार काकी को कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो ये बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है कि हु आर द कंटेम्पररी ऑफ कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन के कंटेम्पररी कौन थे, तो बख्तियार काकी वाज द कंटेम्पररी, नागौरी वाज द कंटेम्पररी, इल्तुतमिश के कंटेम्पररी कौन थे। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, देखो मोहद्दीन चिश्ती तो सबको याद ही होंगे, अजमेर में दरगाह इनकी, ठीक है। इसके बाद नागौरी और बख्तियार काकी, ठीक है, बख्तियार काकी को इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट। बख्तियार काकी जो है ना, अच्छा ये नहीं, ठीक है, चलो ये। तो अब बाबा फरीद, दूसरा बाबा फरीद है। बाबा फरीद का गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जिसके श्लोक्स हैं और ये सेइंग्स हैं, वो कौन है, बाबा फरीद, ठीक है, वो बाबा है, ठीक है। ये बाबा क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी आते हैं, राइट। निजामुद्दीन ओहलिया, ठीक है, जो आप देखते हैं निजामुद्दीन ओहलिया का ये जो है ये दिल्ली के अंदर जो है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इसकी, इनको दरगाह, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के दरगाह, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि वो जो सॉन्ग था, ठीक है, कि कुन फाया कुन, ठीक है, कुन फाया कुन यहाँ पर ही इसी इसी जगह पर उसको शूट करा था, आई थिंक सो, ठीक है। और ये गिसाउद्दीन तुगलक, देखो निजामुद्दीन औलिया और गिसाउद्दीन तुगलक की बहुत अच्छी कहानी है, ये समझो क्या है, और इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो हम ये समझ रहे, बख्तियार काकी जो है वो इल्तुतमिश और किसकी कंटेम्पररी है, कुतुबुद्दीन की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है। काकी कौन है, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन का, राइट। बाबा फरीद जो है उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इनके बाद जो आ रहे हैं ना, ये निजामुद्दीन ओहलिया, और ये ओहलिया साहब जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में क्या होता है, ये सबको दान करते थे, ये बहुत ज्यादा दान करते थे। तो उस वक्त गिसाउद्दीन तुगलक का टाइम चल रहा है, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी, गिसाउद्दीन तुगलक का टाइम चल रहा है। और गिसाउद्दीन तुगलक ये सोच रहा है कि ये जो दान कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, अपने खुद का, ये क्या है, राजा बनना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है ये राजा बनना चाह रहे हो और अपना खुद का क्या कर रहे हैं, खुद का ये प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रमोशन कर रहे हैं। और हो सकता है कि ये मेरे को राजा से हटाना चाहते हो, ठीक है। तो गिसाउद्दीन ऐसा समझ रहा है इनको। तो गिसाउद्दीन जब ऐसे समझेगा तो वो दिल्ली में नहीं था, ठीक है, और वो क्या था, दिल्ली के बाहर था, और वो बोल रहा था मैं दिल्ली जाते ही पहला काम क्या करूंगा, निजामुद्दीन औलिया का कत्ल कर दूंगा, निजामुद्दीन औलिया को मार दूंगा, ठीक है, जेल में डाल दूंगा या फिर मार दूंगा, ठीक है, इस तरह से ये बोल रहे थे। तो जब निजामुद्दीन औलिया से बोलते थे कि सर वो आ रहे हैं, गिसाउद्दीन तुगलक आ रहे हैं, सर क्या करना है, तो बोलते हैं कि आने दो उसको, अभी दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर है का मतलब क्या है, अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली तक आ नहीं पाएंगे वो, राइट। तो ये दिल्ली दूर है, ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि गिसाउद्दीन तुगलक दिल्ली में एंटर कर रहा था, उससे पहले इसकी डेथ हो गई, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ हो गई इसकी, राइट। तो फिर इसका बोला कि हाँ भाई निजामुद्दीन औलिया जो है वो दिल्ली दूर है, इस तरह से बोल रहे हैं, राइट। हाँ अभी दिल्ली दूर है, वही वाली कहानी है, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, नागौरी, बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश, गजे शक्कर बाबा फरीद को बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब और निजामुद्दीन औलिया, बस ये याद रखना है। फिर इसके बाद इसके जो लास्ट लीनिएज होंगे ना, वो होंगे चिरागे दिल्ली, नसरुद्दीन जो है वही अपने एक्टर, ठीक है, वही है लास्ट में सिलसिले के अंदर। ये लास्ट एंड किसका हुआ, ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती से एंड हुआ अपना, नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अपन ने ये पढ़ लिया कि व्हाट इज चिश्ती खानदान, अपन ने पढ़ लिया है पूरा चिश्ती खानदान का, ये इसका लेखा जोखा है जो मैंने आपके सामने रख दिया है, ठीक है। तो नागौरी के बाद बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश के टाइम के, गजे शक्कर, बाबा फरीद, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया वर्सेस गिसाउद्दीन तुगलक, ठीक है, दिल्ली दूर है वाला कंसेप्ट, राइट, एंड नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली। ये 4 लोगों के नाम याद आपको करने, ये बिल्कुल एज इट इज पूछे जाते हैं, और या तो आपको आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तो आज के बाद आपको आते हैं, ठीक है, तो इसको कर देना आप, राइट। तो हम ये देखे थे चिश्ती शुरावर्दी। अब शुरावर्दी पढ़ते हैं, इसके शुरावर्दी के अंदर अपन को कंसेप्ट लर्न करना है कुछ, ठीक है। तो चिश्ती तो क्या थे, चिश्ती ऐसे थे बिल्कुल फकीर जो होते हैं ना, उनको चिश्ती बोला जाता था, ठीक है, फकीर लोग हैं। अब इन्होंने क्या सोचा, शुरावर्दी ने क्या सोचा, ये समझो। इन्होंने सोचा कि यार देखो
हमें जीनी है लग्जरियस लाइफ, ठीक है, लग्जरियस लाइफ हमको जीनी है। तो इन्होंने क्या करा, अपने कॉन्टेक्ट बढ़ाए, पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट बनाए। इनका यही कहना, सुहरावर्दी का कहना यही था, सुहरावर्दी का कहना वही था जो शाहरुख कहते हैं, शाहरुख कहते हैं ना, गुर्बत में फिलोसफी नहीं जा सकते आप, ठीक है, गुर्बत मतलब गरीबी के अंदर तुम फिलोसफर नहीं बन सकते, ठीक है, यू कैन नॉट बिकम ए फिलोसफर व्हेन यू डू नॉट हैव फूड टू ईट, ठीक है, अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और तुम फिलोसफर बन जाओ, ऐसा नहीं होता। तो ये सुहरावर्दी का कंसेप्ट था। इन्होंने सोचा कि यार हमको क्या करना चाहिए, हमको लग्जरियस लाइफ लाएंगे हम, पॉलिटिशियंस को हमारी जरूरत है, ठीक है, क्योंकि हम उनको ज्ञान देंगे, ठीक है, और हमको उनकी जरूरत है क्योंकि वो हमको क्या करेंगे, वो हमको पैसा देंगे, ठीक है, और उस पैसे से हम क्या करेंगे, वेलफेयर करेंगे, ठीक है। तो वेलफेयरिज्म करने के लिए पैसा चाहिए था इनको, और लग्जरियस लाइफ रहते थे बिल्कुल, जैसे आपने सुने होंगे ओशो, ठीक है, ओशो ऐसे जो ओशो ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने हमारे जो इंडियंस जो थे, ठीक है, आप इंडियंस को तो बोलते हैं ना सब मूर्ख होते हैं कि बाबाओं के चक्कर में रहते हैं, इन्होंने जाकर अमेरिकन को मूर्ख बनाया, ठीक है, तो मतलब अमेरिकन को फिलोसफी सिखाई अपनी, राइट, तो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीते थे। वैसे है सुहरावर्दी, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। पॉलिटिक्स के अंदर ये इन्वॉल्व थे, तो ये पूछा जाएगा चिश्ती पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व थे या सुहरावर्दी थे, सुहरावर्दी थी, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो साहुद्दीन सुहरावर्दी जो थे ना, इन्होंने स्टार्ट करा था और इन्होंने हेल्प करा था इल्तुतमिश का टू फाइट अगेंस्ट द नसरुद्दीन कुबूचा, ठीक है, स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, स्लेव डायनेस्टी समझ में आती होगी सबको, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आए थे, पर इनका एक और स्लेव था, वो भी बहुत प्यारा स्लेव था, वो था नसरुद्दीन कुबाचा, ठीक है। उसने बोला यार इल्तुतमिश को क्यों बनाया आपने, और ये इल्तुतमिश से फाइट करता था, तो इसकी फाइट के अंदर किसने हेल्प करी थी, शाहउद्दीन शुरावर्दी, ठीक है, इन्होंने हेल्प करी थी, राइट। तो शाहरुख फिलोसफी से याद करो, एज फॉर शुरावर्दी और एज फॉर शाहरुख खान, ठीक है। तो रूलर्स नीड्स ब्लेसिंग, रूलर्स को ब्लेसिंग चाहिए, लग्जरियस लाइफ, ठीक है, हमको लग्जरियस लाइफ चाहिए, तो दोनों म्यूचुअलिज्म के अंदर रहेंगे, पॉपुलेशन इंटरेक्शन हो गया, दोनों का म्यूचुअलिज्म के अंदर रहेंगे, राइट। अब देखो नक्शबंदी का समझते हैं अपन, तो अपन ने क्या पढ़ लिया, अपन ने पढ़ लिया चिश्ती खानदान पढ़ लिया, अपन ने शुरावर्दी पढ़ लिया, शुरावर्दी के अंदर साहुद्दीन शुरावर्दी आप याद रखिएगा, ठीक है। औलिया पॉलिटिक्स नहीं थे, पॉलिटिक्स शुरावर्दी से ही स्टार्ट हुई, मतलब वो पॉलिटिशियन ऐसा नहीं था कि पॉलिटिशियंस को देखना ही नहीं है, ऐसा भी नहीं था, ठीक है। पर औलिया को साथ ऐसा हुआ था कि औलिया को गलत समझ गए थे, कौन गलत समझ गए थे, अपने गुसाउद्दीन तुगलक, उनको लगा कि यार ये पॉलिटिक्स कर रहा है बंदा, ठीक है, ये बंदा पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मेरे को हटाएगा, तो उसको मारना चाहते थे, राइट। पर फिर वो दिल्ली दूरे वाला कंसेप्ट चल गया, राइट। नक्शबंदी समझते हैं, देखिए नक्शबंदी ने क्या करा, अब देखो अभी तक क्या था, अभी तक ये समझ रहे थे फना वाला कंसेप्ट चल रहा था, फना वाला कंसेप्ट समझो, ये फना वाला कंसेप्ट वही है आमिर खान और काजोल, ठीक है, याद होगा आप लोगों को, ठीक है, फना मूवी आई थी आमिर खान और काजोल की, तो उसके अंदर जो गाना था ना, उसका मतलब यही था कि भाई इतना लव करो, इतना प्यार करो कि अपनी आइडेंटिटी लूज कर दो, जैसे मीरा थी, मीरा कृष्ण के अंदर विलीन हो गई, ठीक है, विलीन होने का मतलब क्या है, अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी मीरा ने। इसी तरह से ये बोलते हैं कि जो सूफी सेंट होंगे, ये ऐसे मानते थे कि हमको अपनी आइडेंटिटी लूज करनी है, अपनी आइडेंटिटी लूज करके, आप देखते हो सूफी सेंट की बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती है, तो दाढ़ी कैसे क्यों होती है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, क्योंकि वो जिससे कि वो लुक लाइक लगे, किसके, खुदा के लुक लाइक लगे, ठीक है, अपने ईश्वर जो भी है खुदा, और जो उनका वो होता है उनकी लुक लाइक लगे, इसलिए वो बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते हैं, राइट। तो अब ये देखिए नाक्शबंदी के अंदर क्या होगा, ये जो फिलॉसफी थी क्रिएशन एंड क्रिएटर्स आर सेम, ये इसके अपोजिट चले जाएंगे, ये बोलेंगे क्रिएटर्स एंड क्रिएशंस आर डिफरेंट। यहां पर ही क्वेश्चन आता है बच्चों, और कुछ याद करने से कोई मतलब नहीं है, क्रिएटर्स एंड क्रिएशंस आर डिफरेंट, ये भगवान अलग है और भक्त अलग है, ठीक है। तो शेख अहमद सर हिंदी, ठीक है, नॉट एक्सेप्टेड फंडामेंटल आइडिया ऑफ वहदत उल वजूद। वहदत उल वजूद का मतलब क्या होता है, क्रिएटर एंड क्रिएशंस आर सेम, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, वहदत उल सुदूद, मतलब दोनों अलग अलग हैं, सुदूद का मतलब अलग अलग है, ये वहदत उल वजूद का मतलब हमारा वजूद है, उसको हमने डिसॉल्व कर दिया, हमारी आइडेंटिटी को, वजूद पे नहीं थे, सुदूद थे, कि मतलब क्रिएटर और क्रिएशन अलग अलग है। एक बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्चुअल इसके अंदर डिफरेंसेस हैं नाक्शबंदी के अंदर और शुरावर्दी या फिर चिश्ती के अंदर, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इंटरमिक्सिंग, ठीक है, इंटरमिक्सिंग के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करा उन्होंने, बाबर और औरंगजेब, ठीक है, इन्होंने इनको उनके अगेंस्ट में थे, नक्शबंदी के अगेंस्ट में थे, ठीक है। तो बाबर और औरंगजेब का टाइम आ गया, ठीक है, वो तुगलक डायनेस्टी अपन को याद होगा, तो ये नक्शबंदी और ये सब चीजें हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। शेख अहमद सर हिंद, ठीक है, जहांगीर कंटेम्पररी, ये याद रखो, जहांगीर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहांगीर कंटेम्पररी था नक्शबंदी, ठीक है। तो अभी हमने ये सब पढ़ लिए हैं सूफी के अंदर, इतना भी पढ़ लोगे
लास्ट टाइम पर, लास्ट मोमेंट में, तो आपका काम हो जाएगा। जिसने भी सूफी नहीं पढ़ा होगा तो इट इज सफिशिएंट, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट तो नहीं बोलूंगा, बट इट इज सफिशिएंट, ठीक है। और तुम्हारे पास अब कुछ है भी नहीं। तो देखो अपने थे चिश्ती, शुरावदी, नक्शबंदी एंड कादरी, ठीक है। तो चिश्ती अपन ने पढ़ लिया। कदारी के अंदर तो आपको सिर्फ ये याद करना है मियां मीर और दारा शिको। दारा शिको मैंने आपको कई बार पढ़ा है करंट अफेयर्स के अंदर, तो वो कादरी फेथ के अंदर बिलीव करते थे। मियां मीर और दारा शिको, मुल्ला शाह बदख्शी, ठीक है। तो इसके अंदर शुरावर्दी के अंदर अपन ने याद कर लिया ये किसके कंटेम्प्रेरी, इल्तुतमिश के कंटेम्प्रेरी है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये याद कर लिया था बख्तार काकी, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन इनके कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। और गिसाउद्दीन तुगलक के कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। ये बिल्कुल याद करिएगा, राइट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?